आप लोग बिल्कुल रेडी हैं? उम्र के सवाल में ये होता है कि पहला सबसे पहला पर्टिकुलर पॉइंट कि दो आदमी की उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। हमेशा सेम रहता है, दो आदमी की उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर मैं कहूँ कि मेरी उम्र तुमसे 5 साल बड़ी है, तो मैं तुमसे 5 साल अभी भी बड़ा हूँ, कल भी बड़ा रहूँगा और परसों भी बड़ा रहूँगा 5 साल तुमसे। हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा रहूँगा, हमेशा। अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कहे कि मैं तुमसे 6 साल बड़ा हूँ, तो तुम मेरी बात मानो, तो तुम उसे कह सकते हो कि ठीक है आप बड़े हो, बट ग्रोथ जितनी आपकी हो रही है ना, उतनी मेरी हो रही है। 1 साल बाद आप भी 1 ही साल बड़े होगे, मैं भी 1 ही साल बड़ा हूँगा। सो यू कैन से टू देम। अगर कोई अपने उम्र का तुम्हें वो दिखाए कि मुझे ज़्यादा, यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग ना। इशारों को समझो, राज को राज रहने दो। तो मतलब तुम कह सकते हो कि हाँ, उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है दो आदमी के। तो एक सवाल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे चलता है, तो उसमें आदमी कहता है कि जब मैं व्हेन आई वॉज, वो क्वेश्चन क्या है, व्हेन लिख रहा हूं मैं, है व्हेन आई वॉज 2 years of age, 2 years of age, my brother was half of my age. इसका आंसर सब लोग बोलेंगे भाई। When I'll be 100, जब मैं 100 साल का हूँगा, I'll be 100 years, जब मैं 100 साल का हूँगा, then what will be the age of my brother? What will be the age of my brother? चलो बताओ भाई, come on guys, fast. चलो बताओ। When I was 2 years of age, my brother was half of my age. When I'll be 10 years, 100 years old, what will be the age of my brother? चलो आंसर बताओ। Come on everybody, ये फेसबुक वाला सवाल है। अब देखो बहुत सारे जज्बात जग रहे हैं। Some people are saying कि sir that is 50 years. Some people are saying no sir that is 99 years. You have to take the feeling कि वो हाफ है, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। ये हाफ है तो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, हाफ है तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अगर जब मैं 2 साल का, जब मैं आई 2 तो भाई 1, यानी मैं अपने भाई से 1 साल बड़ा हूं, मैं अपने भाई से 1 साल बड़ा हूं, तो मैं अपने भाई से 1 ही साल बड़ा रहूंगा। जब मैं 100 साल का हूँगा तो भाई 99 ईयर्स का होगा। समझ में आया क्या? बस ये लॉजिक है। तो 50 वालों समझ के ध्यान में रखना, दैट इज 99 ईयर्स। जब मैं 2 साल का था तो मेरे भाई मेरी उम्र का आधा था। जब मैं 100 साल का होऊंगा तो भाई की उम्र कितनी हो गई? दिस इज द फैक्ट। और पूरे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में सिर्फ गोलगप्पा लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, ओनली गोलगप्पा गाइस। क्यों गोलगप्पा? क्यों? देखो मैं बोलता हूं, देखना ध्यान से। ABC की उम्र का रेशियो, तुम लोग आंसर चिल्ला के बताओगे, ठीक है? 3 4 6 3 4 6। मैं बोलता हूं एज ऑफ बी, ध्यान से, एज ऑफ बी आफ्टर 10 years विल बी 46 years। जो बी की उम्र है ना, बी की उम्र वो 10 साल बाद 46 होगी। एज ऑफ बी आफ्टर 10 years विल बी 46 years। तो और ये रेशियो प्रेजेंट का है। तो एज ऑफ सी बताना है बिफोर 5 years। चलो बताओ 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 बताओ, सब लोग बोलो, चलो बताओ बताओ बताओ, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन गाइस। ये मैं आपको सिखाने आया हूँ, इसके बाद मछली पकड़वा दूंगा, समुंदर में कूद जाना। एज ऑफ सी बिफोर 5 years, समझ में आया क्या? इन अर्थमेटिक।
अब देखो बोलता है कि यार 10 साल बाद 46 का होगा, सो अभी कितने का होगा? 36 का होगा, यानी 6 का मतलब 36. से विद योर सेल्फ, इट्स मेक अ एंथम ऑन दिस गाइज. 6 का मतलब 36, 1 का मतलब 6, 6 का मतलब 36, 1 का मतलब 6, राइट. एज ऑफ सी बिफोर 5 years, दैट इज लाइक 1 का मतलब 6, and I think yes 3 4 6 age of B after 10 years will be okay. 6 का मतलब नहीं, 4 का मतलब है, रुक जाओ, ये मैंने C B कर दिया, ये B है ना, रुक जाओ. 4 का मतलब 36, 1 का मतलब 9, सो 6 का मतलब 54. तो C का उम्र कितना हुआ? 54, लेकिन बोलते बिफोर 5 years, तो बिफोर 5 years कितना हो जाएगा? 49. सो दैट इज योर आंसर. बस खत्म. यस आई गॉट दैट कि 4 का मतलब 36, 1 का मतलब 9, 6 का मतलब 54, यानी C 54 अभी, लेकिन पूछा कब है? बिफोर 5 years. बस इतना ध्यान रखना है. मैं दोबारा बोलता हूँ, यस बिल्कुल दोबारा बोलता हूँ गाइस, दोबारा बोलता हूँ. आपको कहना है, जैसे बोलता हूँ ना, मैं गोलगप्पा से शुरू किया, इसीलिए अर्थमेटिक और सिखा रहा हूँ मैं, और सिखा दूंगा मैं. तुम्हें लगता है होगा, लेकिन ऐसे बहुत सिखाया हुआ है. समझना, बी की उम्र 10 years बाद 46 हो गई. जिनको समझ नहीं आया कि बी की उम्र 10 years बाद 46 होगी, सो बी की उम्र अभी कितनी होगी? अभी 36. पर बी की यहाँ कितनी? 4, 4 का 36, 1 का 9, 6 का 54. गोलगप्पा 6 का 54, 54 years प्रेजेंट. तो अभी कितना? अभी नहीं, 5 साल पहले कितना? बिफोर 49. समझ में आया क्या? चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें जो है समझ में आएंगी. चलो भाई आओ, पढ़ो इसको. ठीक है, जहर है, हाँ बिल्कुल जहर है या प्यार है ये सवाल, लेकिन तुम इसको जहर बोलते हो, मैं इसको प्यार बोलता हूँ. ठीक है, चलो बताओ, आंसर बताओ. और अब पार्टी शुरू हो गई है, तो गाइज स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. चलो, मनोज और वसीम का रेशियो 3:11 है. पढ़ो इसको ध्यान से, पढ़ो ध्यान से पढ़ो. यस डू इट. टाइमर, रुको बॉक्स से निकालता हूँ टाइमर, और आगे से टाइमर चलेगा. ठीक है, ओके. अभी भी 30 सेकेंड दे रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत देर से टाइम दे चुका, 30 सेकेंड और दे रहा हूँ. लो भैया, 30 सेकेंड हो गया, खत्म. कहते मनोज और वसीम, हम कहें अच्छा भैया, तो कहते मनोज और वसीम का रेशियो 3:11 है. देखते चलिए, बहुत बढ़िया से देखिएगा. ठीक है, वसीम 12 साल छोटा है किससे? रिहाना से. अच्छी बात है. और रिहाना की उम्र 7 साल बाद 85 हो जाएगी. रिहाना सेज आफ्टर 7 years विल बी 85. सो रिहाना नाउ, रिहाना कितने साल की? अभी कितने साल की रिहाना? तो कहोगे 7 years बाद 85, अभी 78 की रिहाना. और वसीम 12 साल छोटा रिहाना से, तो वसीम भाई साहब कितने के? तो वसीम हो गए 66 के. तो वसीम हो गए 66 के. अब वसीम हो गए 66 के, तो 11 का मतलब 66, तो 3 का मतलब 18. तो मनोज कितने के हो गए? 18 ईयर्स के. और अगर मनोज हो गए 18 ईयर्स के, तो बोलता है व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ मनोज के पापा की उम्र कितनी है? अगर वो 25 ईयर्स बड़े हों मनोज से, सो मनोज 18 है, तो मनोज के पापा 25 ईयर्स बड़े होंगे, यानी 18 में क्या कर दोगे? 25, यानी आपका आंसर कितना आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलिए अगला सवाल, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बोल देना अगर देखो ना रहा हो तो जरूर बताना. ठीक है, चलो टाइमर स्टार्ट. बहुत सही दोस्तों. कार्तिक्स ब्रदर इज 4 years एल्डर टू हिम. पढ़ते रहो.
मैं इसमें आपको 45 सेकेंड्स दे रहा हूँ, पढ़ते रहो। Karthik brother is 4 years older to him. His mother was 28 years of age when he was born, while his father was 30 years of age when his sister was born. If his sister was 5 years of age when his brother was born, what were the respective ages of Karthik's mother and father when his brother was born? ये सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। और बड़ा कर देता हूँ, ब्लर होलर है तो और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, और दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। एक बार आप रिजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, बस इतनी देर का सवाल था। रीडिंग ज़रूरी है दोस्तों। तो कार्तिक के भाई अब ये एग्जाम, यही सवाल आता है प्री में, ऐसा ही सवाल आएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही सवाल आएगा। कहते कार्तिक का भाई 4 साल बड़ा है कार्तिक से। तो समझो मैं 3 लोग हैं, एक तो कार्तिक है, एक कार्तिक का भाई है ब्रो, और एक कार्तिक के सिस्टर है, और मम्मी पापा भी हैं। चलो, तो कार्तिक्स ब्रदर इज 4 years एल्डर टू हिम, तो मतलब ये 4 साल बड़ा है भाई कार्तिक से। अगर कार्तिक 0 साल का होगा तो 4 साल का होगा। और सिस्टर, ओके, हिज मदर वॉज 28 years ऑफ एज व्हेन ही वॉज बोर्न। जब कार्तिक पैदा हुआ तो यहाँ पे जो मॉम थी ना, वो 28 years की थी कार्तिक की, जब कार्तिक पैदा हुआ। While his father was 30 years of age when his sister was born. तो जब सिस्टर पैदा हुई तो भाई 30 years के थे, इनके पिताजी, ठीक है, इनके पिताजी जो इनके फादर थे कार्तिक के। If his sister was 5 years of age when his brother was born. अब यहाँ पिक्चर बहुत तगड़ी बनेगी। जब भाई पैदा हुआ तो सिस्टर 5 साल की थी, यानी सिस्टर कार्तिक से 9 साल बड़ी है। अब यानी सिस्टर कार्तिक से 9 years बड़ी है। तो यानी जब उसके पापा, जब सिस्टर पैदा हुई तो पापा 30 years के थे, तो जब कार्तिक पैदा हुआ तो पापा 39 years के होंगे, ठीक है। अब बोलता है कि व्हाट वर द रेस्पेक्टिव एज कार्तिक्स मदर एंड फादर व्हेन हिज ब्रदर वाज बोर्न। जब कार्तिक पैदा हुआ तो मम्मी 28 साल की थी, लेकिन भाई उसके 4 साल बड़ा था, यानी जब भाई पैदा हुआ होगा तो मम्मी 24 की रही होंगी। जब कार्तिक पैदा हुआ तो फादर 39 के थे, लेकिन जब उसका भाई जो कि 4 साल बड़ा था, जब वो पैदा हुआ होगा तो 35 years के थे। अगर मजा ना आया हो तो बोलना, समझ ना आया हो तो बताना। अगर ये तो मैंने पूरा अपनी पूरा दिल दे दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो देख लो कैसा लगा भाई। एक बार आंखों में दिल बनना चाहिए यार इस सवाल के लिए। बहुत ही इजी, लो लेवल और सुंदर और क्यूट सवाल था। यानी आंसर कितना होना चाहिए? 24, 35, ऑप्शन ए। और मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था क्या है ये। चलिए आगे देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया था। हाँ, अभी पापा अपने बेटे को कुछ शिक्षा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में पापा अपने बेटे को कुछ शिक्षा दे रहे हैं। टाइमर देता हूं मैं इसको, 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलो इसका आंसर बताओ। एक बाप अपने बेटे से बोल रहा है ना, हो सकता है बेटे ने बाप को कुछ बोल दिया हो, तो बाप बेटे पता क्या बोल रहा है? तुझे पता है जब तू पैदा हुआ था ना, तब मैं उतने साल का था जितने का तू अभी है। ये बाप बेटे की कन्वर्सेशन है। मतलब जब बेटा पैदा हुआ तो बाप उतने ही साल का था जितने का बेटा अभी है। बात समझ में आया क्या? समझो लॉजिक, बाप का दिमाग सोचो, यहाँ पे सोचो। अपने बेटे को बोलता है कि जब तू पैदा हुआ था ना, जब तू पैदा हुआ था तब मैं उतने ही साल का था जितना तू अभी है, ज़्यादा उछल मत। तो लॉजिक समझो कि अगर बेटा इस टाइम पे मान लो 10 साल का है बेटा, तो बाप 10 साल पहले 10 साल का था। बुद्धि लगाओ, बुद्धि समझो। अगर बेटा इस टाइम पे 30 इयर्स का है तो बाप 30 इयर्स पहले 30 इयर्स का था। तो मतलब इसका मतलब क्या है? फीलिंग। ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये फीलिंग है। ये फीलिंग है, प्यार वाली फीलिंग। बाप बेटे को बोलता है कि जब तू पैदा हुआ था तब मैं उतने साल का था जितना कि तू अभी है। अगर बेटे की उम्र आज 25 साल है तो 25 साल पहले बाप 25 साल का था। यानी कहने का मतलब बेटा
बाप का डबल होगा। यानी यहाँ पे फादर और सन का रेशियो 2:1 होगा। इट्स जस्ट अ फीलिंग, 2:1 होगा। अब बोलता है कि अगर पापा की उम्र 38 है अभी, तो 2 का मतलब 38, तो भी गोलगप्पा बाहर आ गया। 2 का मतलब 38, 1 का मतलब 19, 2 का मतलब 38, 1 का मतलब 19, तो बेटे की उम्र अभी कितनी, 19 साल। लेकिन बोलता है 5 साल पहले बताना है, तो 14 ईयर्स ऑप्शन है। क्लियर है, समझ में आया क्या? बस फीलिंग चाहिए और कुछ भी नहीं। ये हो गया था, ये करा दिया। चलो अब इनकी कुछ शादी वादी हुई है, चलो इनके शादी वादी का देखते हैं क्या है इनका। ये सवाल है 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड दे रहा हूं। 40 सेकेंड्स हो गए, अब ये हो गया सवाल खत्म। अब मैं निंजा टेक्निक से करूंगा इसको नॉर्मल, ठीक है। अब देखो कि अशोक की शादी 14 साल पहले हुई। अशोक की शादी कब हुई? 14 साल पहले हुई। उसकी प्रेजेंट एज 7/5 ऑफ इज एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब मेरा सुनना, मैं अशोक की बात करता हूं कि एज की बात करता हूं कि एज टाइम ऑफ मैरिज ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। टाइम ऑफ मैरिज, और यहां लिखता हूं एज नाउ, ठीक है। और रेशियो लिख देता हूं, तो 7/5। अगर मतलब शादी के टाइम पे अगर 5 का था, तो अभी 7 का होगा, है ना। ये देख लेना, मतलब थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, ये शादी के टाइम का है, ये अभी का है। अब मुझे बताना, यहां शादी कितने साल पहले हुई थी, यहां कितने साल पहले हुई थी? क्या लगेगा? गोलगप्पा। यहां कितने साल पहले हुई थी? यहां, वहां, यहां, वहां, यहां 2, वहां, यहां 2, वहां, यहां 2, वहां 14। 2 का मतलब 14, 2 का मतलब 14, 1 का मतलब 7, 5 का मतलब 35, 7 का मतलब 49। बन गया, गाना बन गया। यानी शादी जब हुई तो भाई 35 ईयर्स का था, अभी 49 ईयर्स का है। कौन? अशोक। लेकिन बोलता है कि अशोक का भाई अशोक से 10 साल छोटा है। तो बोलता है अशोक की उम्र बताओ जब शादी हो रही थी। तो अगर ये 35 का था जब शादी पे, उससे 10 साल छोटा होगा, तो 25 का होगा। यानी ऑप्शन बी होगा 25 ईयर्स। कौन कौन, कितने लोगों ने ऐसे किया है? जितने लोगों ने ऐसे किया है तुम पहचान गए हो मुझे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन। चलिए देखते हैं। हेलो, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं इस पे कितना 30 सेकेंड दूंगा। चलिए देखते हैं, फटाफट पढ़ो और आंसर बताओ, कम ऑन। हाँ, गाना बन गया, बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप घर पे इसी तरह से बात किया करो, आप अपने घर पे सेम सेम किया करो। 9 का मतलब 45, एंथम बना दो, पूरी दुनिया में फैला दो इसको। अर्थमेटिक है ये मैं चौथी में करता था। 7 का मतलब 4 का मतलब, यही करना है तुमको बस, ठीक है। चलो लो, इसको मिटा दें, बंद कर दिया। अब देखते हैं सवाल, समझो। कहते 2 साल बाद कार्ती 2 गुना होगी सिलाम्बू की। अब ये लिखना है 2 साल बाद कार्ती सिलाम्बू की 2 गुना होगी, या होगा, जो भी है। प्रीति 8 साल बड़ी है सिलाम्बू से। प्रीति 8 साल बड़ी है सिलाम्बू से। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कार्ती, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रीति इज 23। अच्छा, प्रीति 23 की, सिलाम्बू कितने के भैया? तो बोलते प्रीति इज 8 ईयर्स एल्डर देन सिलाम्बू। तो सिलाम्बू छोटे होंगे, सिलाम्बू 15 के होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। प्रीति बड़ी, सिलाम्बू छोटे, प्रीति से 8 साल, या प्रीति 8 साल बड़ी सिलाम्बू से, सिलाम्बू 15। 1 का मतलब 15, तो 2 का मतलब 30। यानी कहने का मतलब प्रीति, अब ये 30 है। अब दिल चाहता है 30 आंसर हो जाए, दिल चाहता है, पर आंसर 30 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 साल बाद 30 है। तो अभी कितना होगा? 28। तो कहने का मतलब कार्तिक का प्रेजेंटेज होगा 28। दैट्स इट, 28। क्योंकि 2 साल बाद 30 का, तो अभी 28 का। चलिए आगे देखते हैं।
ये लो, कितना टाइम दे दूं? थर्ड 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। चलो हो गया। अब आपको ऐसा पढ़ो कि सवाल याद हो जाए। यही है निंजा टेक्निक अर्थमेटिक की। सवाल को याद कर लो, रिमेंबर द क्वेश्चन। इसको बंद करते हैं। कहता है रमेश और कार्तिक का रेशियो, प्रेजेंट का रेशियो मतलब अभी का रेशियो दे रखा है 2:3। कहता है शीला 3 साल बड़ी है कार्तिक से, ठीक है, अच्छी बात है। द एवरेज प्रेजेंटेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 25 ईयर्स। 3 लोगों का प्रेजेंट जो एवरेज एज है वो 25 ईयर्स है। अब यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और इसी लाइन में आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि तीनों का सम यानी रमेश, कार्तिक या कार्ति और शीला का सम हुआ 75। देखते चलना। और बोलता है कि शीला 3 साल बड़ी है कार्ति से, तो ये जो शीला है ना, इसको मैं कार्ति +3 लिख दूं आपके सामने, छोटे बच्चों जैसे कर रहा हूं मैं बिल्कुल। और ये हुआ, कौन है ये? रानी, रमेश, कार्तिक, कार्ति। तो रमेश +2 कार्तिक कितना हो गया? 72। कितना? रमेश +2 कार्ति 72। अब यहां आओ, रमेश 2 कार्ति 3, तो रमेश +2 कार्ति कितना हो जाएगा? 2 और 3 दूनी 6 यानी 6 यानी 8, यानी 8 का मतलब 72। खत्म क्वेश्चन। 1 का मतलब 9, तो 2 का मतलब 18 और 3 का मतलब 27, यानी कार्ति 27, रमेश 18। अब बोला है इनकी नहीं निकालनी है, इनकी नहीं निकालनी है। इन्होंने पूछा कि फाइंड द एज ऑफ जानवी 4 साल पहले। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ जानवी इज 2 times द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, तो रमेश की प्रेजेंट एज 28 है, तो 28 का डबल कितना? 36। लेकिन उम्र कब की चाहिए? 4 साल पहले, तो 32। समझ में आया क्या? 32। यस, आ गया समझ में गाइज? यू लाइक इट? You like it? Yes. So answer will be 32 years. मजा आ गया? अगला सवाल देखते। ये सब सवाल एग्जाम में ऐसे कर दोगे, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं प्री में, ठीक है। और ये सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा आसान है, सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा इजी है ये। चलो आओ आओ, लो चलो, लो लो लो, कम ऑन। गाइज कम ऑन गाइज, मजा आए तो दिल बनना चाहिए आंखों में। बता दो कि कोई आया है, बहुत समय बाद आंखों में दिल बना देता है, ठीक है। चलो देखो, इसको देखो 30 सेकेंड, अच्छा 40 सेकेंड, मैं बोला था 40 दे रहा हूँ। बस खत्म। अब बोलते थे रेशियो द परसेंटेज ऑफ सिरी एंड गौतम, तो सिरी और गौतम का रेशियो 3:4 है। ये गौतम है, गौतम नहीं है। महेश इज 6 years ओल्डर देन श्री, तो महेश क्या है? 6 साल बड़ा है श्री से। नहीं, ये गलत लिख दिया। महेश 6 साल बड़ा है श्री से, इसका ये मतलब होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि महेश 6 साल बड़ा है श्री से। एंड 2 years यंगर देन गौतम, तो यही महेश गौतम से 2 साल छोटा है। अब मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, तो s + 6 g - 2, ये हालांकि मैं मन में करूंगा, तो यहां बड़ा हो गया ये 8 साल, यानी इनका डिफरेंस कितना आ गया? 8 years। यहां कितना डिफरेंस है? 1 का। यहां कितना डिफरेंस है? 1 का। 1 का मतलब 8,
1 का मतलब 8, क्लियर है ना? 1 का मतलब 8, यहां तक एकदम क्लियर है? एक सेकेंड, ये s माइनस जी, एक सेकेंड है, कुछ गड़बड़ है क्या? g माइनस एस चाहिए, रुको, g माइनस एस तो 8 होगा, हाँ ऐसा होना चाहिए था, ये g माइनस, क्योंकि ये g बड़ा है ना, अब ठीक है, सब ठीक है। तो 1 का मतलब 8, तो ये टोटल कितना है? 7। 1 का मतलब 8, तो 7 का मतलब कितना होगा? खत्म, क्लियर है? यहां पे अगर आप सोचोगे तो महेश जो है 6 साल बड़ा होगा श्री से, तो श्री से 6 साल बड़ा होगा। गौतम 2 साल छोटा होगा, एंड यंगर देन गौतम, महेश गौतम से 2 साल छोटा है, तो जाहिर सी बात है गौतम बड़ा होगा 8 साल, तो 1 का मतलब 8। अब इनका सम कितना है? 7, तो 7 का मतलब कितना होगा? 56, खत्म, ठीक है, 56 होना चाहिए आंसर। तुम लोग 54 क्यों बोल रहे हो, एक बार चेक कर लेना, मे बी मैंने कुछ कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ करी हो। ओल्डर, 6 इयर्स ओल्डर, और यहाँ हिंदी में शायद कुछ गड़बड़ है ना? तो इंग्लिश में देखो कि यहाँ ओल्डर है और अगला वाला यंगर है, तो दिस इज द लॉजिक वी आर गोइंग टू फॉलो, राइट? 56 आंसर आएगा, बट आप चेक कर लेना एक बार और। चलो ये देखो, पढ़ो दोबारा एक बार, जरूर देख लेना क्वेश्चन को सारे। एक सेकेंड रुको, क्या था क्वेश्चन? श्री और महेश, ओके 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 गाइस, रुको रुको, द सम निकालना है श्री और महेश का। वंस वेट, श्री और महेश का सम निकालना है। तो अपने को तो पता चल गया कि 1 का मतलब 8, तो 3 का मतलब 24, तो श्री तो 24 आ गए, और महेश जो आएंगे वो 30 के होंगे। गुड यार, ये लाइन देखो मैंने खुद नहीं पढ़ा तो गलती हुई, और यही सब आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। तो आंसर विल बी 54, ठीक है, ऑप्शन विल बी 54, बिल्कुल सही यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है गाइज, यू गाइज और बेस्ट, आप लोग बेस्ट हो सीरियसली। मतलब ऐसा नहीं है मेरी क्लास में, ऐसा नहीं है कि मैं करूं तुम देखो, आप करो, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही आया हूं, खाली हाथ आया हूं, ठीक है? तो आपके सामने सिर्फ सवाल है, तो सिर्फ सवाल डिस्कस करेंगे, इट्स अ गुड स्प्रेड, आई लाइक इट गाइज। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। लास्ट लाइन पढ़ी नहीं ना, इस चक्कर में गलत हुआ। इसमें टाइमर देते हैं, ठीक है, 35 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। रीना's percentage is 4 times her son's percentage, 2/5 of her father's percentage, ठीक है, 2/5 of her father's percentage। तो अगर मैं कह दूं रीना के फादर 20 हैं, तो रीना कितनी होगी? सब सारा कहानी है। 20 क्यों मान रहा हूं मैं 10 भी मान सकता हूँ, 10 भी मान सकते हो, मतलब जो 5 से कट जाए, 5 भी मान सकते हो, लेकिन जब 5 मानोगे तो क्या होगा ना, पॉइंट आएगा बेटा, बट कुछ भी मानोगे आंसर आएगा। अब सुनो, रीना, एक सेकेंड, रीना, बेटा और रीना के पापा, यही कहानी है ना। हर सन्स परसेंटेज एंड 2/5 ऑफ हर फादर्स परसेंटेज। मैं बोलता हूँ फादर 10, तो रीना 2/5 ऑफ फादर है ना, तो रीना खुद 4, तो बेटा 1, खत्म। ये आ गया रेशियो, ये रीना, ये उनका सन, ये उनके पापा। द एवरेज प्रेजेंटेज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 40 ईयर्स। अब सबका प्रेजेंट जो है वो 40 है। अब मैं रेशियो बनाता हूं, ऐसे देखो, R S F 4 1 और 10। अच्छा, इनका सम, ये एवरेज 40, तो सम कितना होगा? 120, क्योंकि 43 जा। इनका सम कितना? 5 10 15। अब बोले तो 15 का मतलब 120, 1 का मतलब 8, 15 का मतलब 120, 1 का मतलब 8। सो उन्होंने पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ रीना सन परसेंटेज एंड रीनास फादर्स परसेंटेज। 1 का मतलब 8, तो सन और फादर यानी 11 का मतलब 88। ऑप्शन सी, सबके आंसर सही है। बहुत प्यारा सवाल है ये।
चलो इसका आंसर बताओ, ये 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। राजू और रानी की रेशियो इतना है, ठीक है। अब यहाँ से पिक्चर शुरू होती है, कहता है कि राजू, ये राजू रानी मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। राजू रानी की उम्र का रेशियो 42:X है, ठीक है। और बोलते हैं रानी 8 साल छोटी है गया से, रानी 8 साल छोटी है गया से, ठीक है। गया एज आफ्टर 7 years विल बी 32 years। अच्छा, गया 32 साल का कब होगा? 7 साल बाद। तो गया अभी कितने का है? गया भैया अभी कितने के हैं? 25 के नाउ। और रानी, राजू रानी 8 साल छोटी है गया से, तो रानी कितने की हो गई? 17 की, है ना। रानी 17 की हो गई, यही है ना, कहानी समझ में आ रही है। रानी 17 की हो गई। फिर बोलते द डिफरेंस बिटवीन रानी एंड राजा इज इक्वल टू गयाज एज। तो अगर मैं लिखूं कि राजू और रानी का जो डिफरेंस है वो गया की उम्र के बराबर है 25। तो रानी 17 है तो राजू 42 के ही होंगे। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 17, क्योंकि रेशियो कुछ नहीं बना। लेकिन अभी मैं खेल खेलूंगा। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? हिंदी फिलहाल अभी रहने दो, मैं दोबारा आपको ट्रांसलेट करा के दे दूंगा। ये ट्रांसलेट मैंने किया है तो शायद लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ हो गई हो, ठीक है। तो ये 17 हो गया, क्लियर है। चलो अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो और मैं उसमें खेल खेलता हूँ। नो, ये वाला नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नो नो, एक 1 सेकेंड, हाँ ये वाला चलाओ। इसका आंसर बताओ, देखते हैं। इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके के दिए हैं। इसका आंसर जल्दी से मेरे को बता दो आप लोग, और बताओ इसका आंसर क्या होगा। उसी सेम पैटर्न पर है ये भी। चलो बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट, हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं, जल्दी से आंसर बताओ। read it and just tell me the answer. The respective same x वाला कहानी, the respective ratio between the percentage of आरती and सबिता is इतना, ठीक। आरती 9 ईयर छोटी है जानवी से, जानवी की 9 साल बड़ी 33 हो गई, जानवी 9 साल बाद 33 हो गई। तो जानवी अभी कितनी है? 33 से 9 कम कर दो, कितना आएगा? 24। तो जानवी अभी 24 की है। आरती 9 साल छोटी है जानवी से, तो आरती अभी कितनी की होगी? 15 की होगी। उसके बाद बोलता है द डिफरेंस बिटवीन सबिता एंड आरती। तो सबिता और आरती की उम्र का डिफरेंस इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ जानवी। तो जानवी की प्रेजेंट एज के बराबर होगा, यानी सबिता आरती की जगह 15 रखोगे, यानी सबिता 39 की हो गई, ठीक है। सबिता 39 की हो गई, ओके। तो बोलता है, क्या बोलता है वो? ओके ओके ओके, तो एक्स बोलता है, एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब रेशियो दे रखा है 5:X। एक्स की वैल्यू बताओ। CND नहीं होगा गाइस, CND नहीं होगा। 5 का मतलब 15 और x की वैल्यू 39 है। अगर 5 का वैल्यू आरती की उम्र 15 है, 5 का मतलब 15, तो 1 का मतलब 3। तो यहां क्या आना चाहिए x की जगह पे? x की जगह पे क्या आना चाहिए? कमेंट कर दो सब लोग। एंड दैट शुड बी 13। सो आंसर शुड बी 13, यानी नन ऑफ दीज। ये आप ध्यान रखना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। जब भी 2 क्वेश्चन कराए थे